नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए माता संतोषी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह कथा अत्यंत ही पौराणिक व सुंदर है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पढ़ी जाने वाली व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मेरी बात को मानोगी। कुछ दिन बाद तो त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखे का बहाना लेकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में वहीं पर माँ के पास सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आगे करके उन्हें जमाया और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी थाली में से जूठन को इकट्ठा कर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, अब तू उठ और भोजन खा ले। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले या कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर अत्यंत ही दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारियले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में हो कामना वो पूरी हो जाती है।
तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी मन पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनाने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता के नियम का पूरा पालन करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम भी नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा पहुँच गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे या रुपया आवे, हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति जल्द ही आएगा, पर वह आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं और कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, तू मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ।
उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आश्रम विश्राम करती थी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गड्ढे बना ले। एक गड्ढा नदी किनारे रख, दूसरा गड्ढा मेरे मंदिर पर और तीसरा गड्ढा घर ले जाकर आंगन में पटक देना और जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, उसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गड्ढे बनाई और माता के कहे अनुसार एक नदी के तट पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा और एक घर ले गई। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ का गट्ठर लेकर वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाकर कहती है, बेटा ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू परदेश गया है सारे गांव में भटकती फिरकती है, 4 बार आकर खाना खा जाती है और घर का काम काज कुछ नहीं करती। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया है और तुझे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो। तब माँ बोली, ठीक है बेटा। ऐसा कहकर माँ ने दूसरे घर की चाबी का गुच्छा पटक दिया और वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब वह क्या था, भूख बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई कहने लगी कि मुझे आज संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम माता का प्रसाद खाते वक्त खटाई मांगना। और लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगी, हमें खटाई दो, खीर और पूरी खाना हमें भाता नहीं है, देकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। इतनों में लड़कों ने कहा कि हमें पैसे दे दो। बेचारी बोली कुछ जानती नहीं थी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़की उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था तो अब राजा पकड़ के ले गया। जब जेल की हवा खाएगा तभी उसको पता लगेगा। बहू ये सब वचन सहन नहीं कर पाई और रोती हुई माता जी के मंदिर में चली गई और माता से कहने लगी, माँ मुझसे क्या भूल हुई है जो तूने मुझे ऐसा दिन दिखाया है। माता बोली, बेटा तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना और जा, अब घर जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। तब पत्नी घर की तरफ जाते हुए देखा तो रास्ते में पति आता हुआ मिला और उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। और वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर से व्रत का उद्यापन करने के लिए पति को कहा तो पति ने कहा, खुशी से करो।
वह फिर से जेठ जेठानी के लड़कों को बुलाने के लिए गई और जेठानी ने फिर से अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन करते वक्त खटाई मांगना। और लड़कों ने ऐसा ही किया। वो कहते कि हमें खीर पूड़ी नहीं बाती, हमारा जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी और आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं। तो माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, सूंड की समान होठ और उस पर मक्खियाँ बिन बिना रही थी और दहलीज पर पैर रखते ही सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल आ रही है, डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई है? बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ऐसे ही व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।